गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, आपका ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे क्लास फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट सिविक्स नागरिक शास्त्र के बारे में। चैप्टर हमारा चल रहा था मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में हम शोषण के विरुद्ध अधिकार तक अध्ययन कर चुके हैं। आज हम जानेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया। कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हमें धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आती हैं उसको हम जानेंगे। क्योंकि भारत एक विभिन्न धर्मों वाला राष्ट्र है। हमारे यहाँ पर भारतवर्ष में विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग निवास करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, पारसी आदि बहुत सारे धर्मों के लोग मानने वाले, तो उनकी मान्यताएं भी भिन्न भिन्न हैं। तो इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने मूल अधिकार के अंतर्गत हमें स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हम जानेंगे कि कौन कौन से स्वतंत्रता हमें इसके अंतर्गत भारतीय संविधान ने प्रदान की। प्रत्येक व्यक्ति को अपने पसंद के धर्म का पालन करने का अधिकार है। इस स्वतंत्रता को लोकतंत्र का प्रतीक माना जाता है। इतिहास साक्षी है कि विश्व के अनेक देशों के शासकों एवं राजाओं ने अपने अपने देशों की जनता को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया। शासकों से अलग धर्म को अपनाने वाले लोगों को या तो मार डाला गया या मजबूर किया गया कि वे शासकों द्वारा मान्य धर्म को ही स्वीकार करें। यदि खाड़ी के देशों पाक को आज भी देखें तो राज्य को धर्म से अलग नहीं कर सकता। अतः धार्मिक स्वतंत्रता का समावेश करके भारतीय संविधान निर्माताओं ने नागरिकों के प्रति सहृदयता का परिचय दिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है संविधान में बच्चों कि प्राचीन काल की ओर हम जाएं तो हम देखते हैं कि राजा महाराजों के शासन काल में जो राजा होता था वह जनता पर अपनी नीतियों को सौंपता था। यहाँ तक कि धर्म के मामले में भी नागरिकों को उसी धर्म को मानना होता था जो धर्म राजा चाहता था। वर्तमान की भी बात करें तो बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हैं जिसमें एक नाम उभर कर आया बच्चों पाकिस्तान का। वहाँ पर अभी भी वह राज्य को धर्म से अलग नहीं करता। अभी भी आप देखें तो वहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता नाम मात्र की है। वहाँ पर इस्लाम धर्म को विशेष रूप से प्रधानता प्रदान की गई है। लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है बच्चों, सभी धर्म समान हैं। उसमें हम सबसे पहले जानेंगे आस्था और प्रार्थना की स्वतंत्रता। तो भारतीय संविधान ने हमें क्या क्या स्वतंत्रताएं प्रदान की हैं। सबसे पहला है आस्था और प्रार्थना की स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत बच्चों प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह अपने धर्म को अपनी स्वेच्छा से चुन सकता है। हमारा जन्म हुआ किसी भी धर्म के मानने वाले परिवार में, माना हिंदू धर्म में हुआ या इस्लाम धर्म के मानने वाले परिवार में हुआ, तो वो हमारे वश में नहीं था। लेकिन यदि हम चाहें तो हम अपने अनुसार धर्म को परिवर्तन कर सकते हैं, अपने दूसरे धर्म को भी चुन सकते हैं बच्चों। लेकिन शर्तें लागू हैं। शर्तें ये लागू हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति से जबरदस्ती धर्म को परिवर्तन नहीं कराएगा। धार्मिक स्वतंत्रता में अंतःकरण की स्वतंत्रता का भी समावेश है। अर्थात जैसा अभी मैंने जिक्र किया कि किसी भी व्यक्ति को अपने अनुसार किसी भी धर्म को चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई है। धार्मिक स्वतंत्रता से आशय है कि सभी व्यक्तियों को अपने धर्म को अबाध रूप से मानने
उसके अनुसार आचरण करने तथा प्रचार करने का समान अधिकार होगा। अर्थात कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार आचरण करेगा, उसकी रीति रिवाज, उसकी परंपराएं हिंदू धर्म से संबंधित है तो हिंदू धर्म की, जैन धर्म से तो जैन धर्म से संबंधित, बौद्ध से या अन्य किसी भी धर्म से मानकर चले तो उसको पूर्ण स्वतंत्रता है, पूर्ण आज़ादी है कि वह उसके अनुसार आचरण करे। परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में बच्चों उस पर प्रतिबंधित भी लगाया जा सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं या लगाए जा सकते हैं। लोक व्यवस्था, नैतिक तथा स्वास्थ्य के आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। कब लगा सकती है, किन किन परिस्थितियों में लगा सकती है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार असीमित नहीं है, अर्थात अधिकार तो हमें प्रदान किया गया है धार्मिक स्वतंत्रता का, लेकिन एक सीमित दायरे में अर्थात कानून के दायरे में रहते हुए हम अपने उस अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। लोक व्यवस्था, नैतिकता एवं स्वास्थ्य के आधार पर जो प्रतिबंध लगाने की बात की गई है उसमें कुछ सामाजिक बुराइयों को दूर करने हेतु सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप भी कर सकती है। जैसे सती प्रथा, हिंदू धर्म के अनुसार बच्चों एक हमारे यहाँ पर व्यवस्था थी, आज़ादी से पहले की बात करें विशेष रूप से उस समय सती प्रथा के अनुसार एक प्रथा यह थी कि यदि किसी स्त्री के पति का स्वर्गवास हो जाता था, निधन हो जाता था, उसकी यूँ कहीं मृत्यु हो जाती थी, तो उस महिला को जबरदस्ती अग्निकुंड में अर्थात उसकी चिता के साथ जलकर अपने प्राण देने होते थे। तो ऐसी प्रथाओं को जो है हमारा संविधान है वो प्रतिबंधित करता है बच्चों। एक से अधिक विवाह हमारा संविधान प्रतिबंधित करता है, चाहे वो हिंदू धर्म के अनुसार हो या मुस्लिम धर्म के अनुसार, कि कोई भी भारतीय नागरिक एक से अधिक विवाह नहीं कर सकता, अर्थात बहुविवाह प्रथा को समाप्त कर दिया गया है। मानव बलि, अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हिंदू धर्म में एक बहुत बुराई थी प्राचीन काल में कि वह मानव की बलि दी जाती थी, लेकिन उसको वर्तमान में प्रतिबंधित कर दिया गया है। ऐसी आज़ादी नहीं है कि आप किसी भी मानव की बलि दें अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। तो कहने और समझने का तात्पर्य है बच्चों यहाँ पर कि धार्मिक स्वतंत्रता तो हमारे पास है, हमारा अधिकार है, लेकिन उस पर गवर्नमेंट द्वारा और संविधान द्वारा विशेष रूप से प्रतिबंध लगाए गए हैं। हम उन प्रतिबंधों के दायरे में रहकर ही अपनी स्वतंत्रता का उपभोग कर सकते हैं। ऐसे प्रतिबंधों को धार्मिक स्वतंत्रता के विरुद्ध हस्तक्षेप नहीं माना जा सकता बच्चों, क्योंकि ये समाज के लिए, राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है, उसकी प्रगति के लिए आवश्यक है, इसलिए उनको प्रतिबंधित भी किया गया है। आगे जानेंगे, जब किसी धार्मिक समुदाय के कुछ क्रियाकलापों पर सरकार नियंत्रण लगाती है तो लोग ये अनुभव करते हैं कि उनके धर्म के विरुद्ध हस्तक्षेप किया गया है, अर्थात हम ये समझते हैं कि हमारे जो स्वतंत्रता का अधिकार है, विशेष रूप से धार्मिक स्वतंत्रता का, सरकार उसमें हस्तक्षेप कर रही है। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। हमें सरकार के साथ तनावपूर्ण संबंध स्थापित नहीं करने चाहिए उस समय, क्योंकि यह एक राजनीतिक विवाद का विषय कभी कभी बन जाता है। संविधान ने सभी को अपने धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता दी है, अर्थात अपने धर्म का प्रचार प्रसार आप कर सकते हैं। इसमें लोगों को एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित होने के लिए मानने का अधिकार भी सम्मिलित है। कुछ लोग धर्म परिवर्तन का विरोध करते हैं। क्यों करते हैं? उनका मानना है, क्या मानना है उनका मानना है कि शायद किसी लालचवश ऐसा किया जा रहा। इसके अलावा भारतीय संविधान बच्चों जबरन यानी कि जबरदस्ती किसी के भी धर्म को परिवर्तित करने का अधिकार नहीं देता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है कि हम जबरदस्ती किसी से भी व्यक्ति से उसके धर्म को परिवर्तित नहीं करा सकते। आगे अनुच्छेद 25 के अनुसार सभी व्यक्तियों को
न केवल नागरिकों का अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म का अबाध रूप से आचरण करने और प्रचार करने का बराबर का अधिकार है, परंतु यह अधिकार लोक व्यवस्था, सदाचार, विनियमित और समाज कल्याण सुधार के हेतु क्या किया गया है इसमें, हिंदू मंदिरों और हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए मंदिर खोलने के लिए उपबंध किए गए। एक व्यवस्था थी कि हिंदुओं में भी बच्चों यह स्पृश्यता थी, अर्थात एक वर्ग विशेष को मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं होता था। लेकिन भारतीय संविधान लागू होने के साथ ही साथ अब कोई भी धर्म का व्यक्ति अपने धार्मिक संस्थानों, अर्थात जहाँ जिस धर्म से संबंधित वो हैं, उन धार्मिक स्थलों में बेरोक टोक आ जा सकते हैं। जैसे हिंदू धर्म में सभी वर्गों के लोग, किसी भी समाज का लोग मंदिरों में बेरोक टोक जा सकते हैं। लिंग के आधार पर भी उनको मंदिरों में जाने से नहीं रोका जा सकता कि आप स्त्री हैं, या नस्ल के आधार पर, काले और गोरे के आधार पर भी उनको मंदिरों में जाने से नहीं रोका जा सकता। तो ऐसा व्यवस्था भारतीय संविधान में बच्चों की गई है। इसी में नेक्स्ट पॉइंट है, उच्चतम न्यायालय के अनुसार धर्म प्रचार करने के अधिकार में बलात् धर्म परिवर्तन का अधिकार शामिल नहीं है। बार बार जिक्र हो रहा है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति से जबरदस्ती धर्म को परिवर्तित नहीं करा सकता। इसके अलावा सार्वजनिक जुलूस में घातक हथियारों तथा मनुष्य की खोपड़ियों के साथ तांडव करने, नृत्य करना अनिवार्य धार्मिक आचरण नहीं माना गया है। हम किसी भी जलसे में ऐसे घातक हथियारों को लेकर नहीं चल सकते, वो धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता, उसको संविधान द्वारा बच्चों प्रतिबंधित किया गया है। सभी धर्मों की समानता, बड़ी महत्वपूर्ण बात कही गई है। भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात, अर्थात राज्य को कोई धर्म ना होना। यदि एक ही पंक्ति में हम कहें तो भारत का कोई भी एक धर्म नहीं है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अर्थात किसी धर्म को, न हिंदू धर्म, न मुस्लिम, न सिख, न जैन, न बौद्ध, न पारसी, किसी धर्म को कोई बढ़ावा नहीं देता है। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, सभी धर्म समान हैं, सभी धर्मों को समानता दी गई है। तो बच्चों बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, सभी धर्मों को समानता, अर्थात समानता के अधिकार के अंतर्गत सभी नागरिकों को इस बात की गारंटी दी गई है कि वे सार्वजनिक स्थलों के साथ साथ सरकारी नियुक्तियों में भी धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अर्थात यदि वह व्यक्ति योग्य है, वह बच्चा योग्य है, तो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसे योग्यता के आधार पर बच्चों रोजगार पाने का सरकारी डिपार्टमेंट में भी, सरकारी विभाग में भी रोजगार पाने का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया है। आगे बच्चों सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 तक इसमें उल्लेख किया गया है। भारतीय समाज में काफ़ी विविधता पाई जाती है। ऐसी विविधतापूर्ण समाज में कुछ समुदाय छोटे व कुछ बड़े हैं। क्या ऐसी स्थिति में अल्पसंख्यक समुदाय को बहुसंख्यक समुदाय की स्वीकार करनी पड़ेगी? प्रश्न उठता है कि भारतवर्ष में या किसी भी राष्ट्र में बच्चों कुछ वर्ग की संख्या अधिक हो सकती है, किसी वर्ग की संख्या कम हो सकती है। जैसे हमारे यहाँ पर हिंदू वर्ग की बहुलता है, इसके अलावा मुस्लिम वर्ग, उसके साथ साथ जैन, बौद्ध जो अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं, तो उसको भी भारतीय संस्कृति में रीति रिवाज परंपरा अपने धर्म के अनुसार मनाने का पूरा अधिकार प्रदान किया गया है बच्चों। इसके साथ साथ उनको शैक्षिक अधिकार भी प्रदान किया गया कि प्रत्येक धर्म, प्रत्येक जाति का व्यक्ति, प्रत्येक भारतीय नागरिक बिना बेरोक टोक के स्कूल में, विद्यालय में आ जा सकता है। हमारा संविधान मानता है कि विविधता से ही हमारा समाज सशक्त होगा। अर्थात भारत की एक विशेषता है बच्चों, विविधता में एकता। विभिन्न रंग रूप, वेशभूषा, खान पान, रीति रिवाज, परंपराएं भिन्न भिन्न प्रकार के होते हुए भी हम सब एक हैं।
रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, फिर भी हम बच्चों सब एक हैं। हम भारतीय पहले हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी या अन्य जो भी हैं वो बाद में हैं। सबसे पहले हम भारतीय हैं। आगे सरदार हुकम सिंह की रिपोर्ट के अनुसार एक दिया गया है बच्चों, बहुसंख्यकों पर एक गंभीर उत्तरदायित्व है कि अल्पसंख्यक सुरक्षित महसूस करें। अर्थात ऐसा तभी संभव है जब एक राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा। तो बच्चों, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के रीति रिवाज परंपराएं यहाँ पर अक्षुण्ण हैं। अनुच्छेद 28 पूर्णतः राज्य निधि से पोषित शैक्षिक संस्थाओं में कोई धार्मिक शिक्षा देने का पूर्णतः प्रतिषेध करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है बच्चों कि भारतवर्ष में किसी भी ऐसे विद्यालय में, किसी भी ऐसे स्कूल में, किसी भी ऐसे शैक्षिक संस्थान में जो सरकारी है या गैर सरकारी है, सरकार द्वारा पोषित है या पोषित नहीं है, अर्थात मान्यता प्राप्त भी है, ऐसे विद्यालयों में भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। राज्य से मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त आदि संस्थानों में किसी भी धर्म की शिक्षा, ना तो हिंदू धर्म की, ना मुस्लिम धर्म की, ना जैन, ना बौद्ध, पारसी धर्म से संबंधित कोई शिक्षा नहीं दी जा सकती। यदि कोई ऐसा करता है तो उस विद्यालय के बच्चों मान्यता भी समाप्त हो सकती है। तो बड़ी महत्वपूर्ण बात कही गई है कि विद्यालयों में किसी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। आगे है, इसी में किसी समुदाय को केवल धर्म के आधार पर, रीति रिवाज, भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक माना जाता है। अल्पसंख्यक वह समूह होता है जिसकी अपनी एक भाषा, एक धर्म, एक रीति रिवाज, एक भाग या पूरे देश में संख्या के आधार पर उनका समूह छोटा होता है। अर्थात जनसंख्या के आधार पर भी बच्चों वह समूह छोटा होता है, उनकी संख्या छोटी होती है, इसलिए उनको अल्पसंख्यक कहा गया है। लेकिन अल्पसंख्यकों को भी अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपने रीति रिवाज, अपनी परंपराओं को विकसित करने का पूर्ण अधिकार बच्चों प्रदान किया गया है। एक और व्यवस्था की गई है अलग से कि ऐसे लोगों को अपनी धार्मिक शिक्षण संस्थान खोलने की भी सुविधा प्रदान की गई। शिक्षण संस्थानों को सरकार वित्तीय अनुदान भी बिना भेदभाव के देती। तो अल्पसंख्यक अपने स्तर से संस्था स्थापित कर सकते हैं, सरकार उनको वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। अनुच्छेद 29 कहता है बच्चों कि भारत में हम कहीं भी निवास करें, हमारी अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाज, अपनी परंपराएं, उनको अक्षुण्ण रखने की भारतीय संविधान बच्चों गारंटी देता है। किसी भी नागरिक को शिक्षा संस्थान में धर्म, मूल, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश देने से इनकार नहीं कर सकते कि जाइए, आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप सिख हैं या जैन हैं या बौद्ध हैं, आपको किसी विद्यालय में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों, ये अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। 100% गारंटी के साथ इस चैप्टर में से आपको कुछ ना कुछ अवश्य आएगा। और केवल फर्स्ट ईयर क्लास में ही नहीं बच्चों, आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इस चैप्टर में से बहुत कुछ पढ़ने के लिए, सीखने के लिए मिलेगा। आगे है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंतिम अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32, ये अधिकार यदि हमारे पास ना हो तो हमारे जो पूर्व में हमने 5 अधिकार पढ़े हैं वो व्यर्थ हैं, बेकार हैं। जैसे बच्चों, यदि हम बीमार हो जाएं
तो कहाँ पर जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि हमारे अधिकारों का हनन होता है तो बच्चों हम न्यायालय की शरण में जाते हैं। तो अनुच्छेद 32 हमें न्यायालय की शरण में जाने का अधिकार देता है। एक अच्छा संविधान नागरिकों को मूल अधिकार ही नहीं देता बल्कि बच्चों उनकी रक्षा करने का अधिकार भी देता है। जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि अनुच्छेद 32 के तहत यह अधिकार हमें प्रदान किया गया है और संविधान वेत्ता डॉक्टर अम्बेडकर ने इस अधिकार को बच्चों सबसे महत्वपूर्ण माना है और इस अधिकार को भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। तो जितने भी अधिकार हमने पढ़े हैं बच्चों, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण अधिकार हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 32 के तहत हम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। जिला अदालत, फिर राज्य की अदालत और अंत में हम सर्वोच्च न्यायालय की शरण में भी बच्चों जा सकते हैं यदि हमें निचली अदालत से हम संतुष्ट नहीं हैं कि हमें न्याय की प्राप्ति नहीं हुई तो अंतिम अदालत है। तो अनुच्छेद 226 के तहत भी उच्च न्यायालय भी हमारे इन अधिकारों की रक्षा करता है और हमें अर्थात भारतीय नागरिकों को निम्न प्रकार से अधिकारों की रक्षा करने हेतु अधिकार प्रदान करता है। नंबर 1 इनको पढ़ेंगे, बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहले भी इसके बारे में मैंने बताया था बच्चों आपको। इस अधिकार के तहत यदि किसी व्यक्ति को बंदी बनाया गया है बच्चों, तो हमको यह अधिकार है कि हम उसका कारण जाने कि हमने कोई अपराध भी नहीं किया, फिर भी हमें पुलिस पकड़ कर ले जाती है। क्यों ले जाती है, उसका क्या कारण है, उसे भी हमें जानने का बच्चों पूरा अधिकार है कि हम बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा न्यायालय के सामने हमें प्रस्तुत करने का आदेश देता है। और यदि हमें अवैधानिक तरीके से गैर कानूनी रूप से गिरफ्तार किया गया है तो न्यायालय हमें छोड़ने का आदेश देता है क्योंकि हम निरपराधी थे। दूसरा है परमादेश। इसके अनुसार बच्चों क्या है कि यदि कोई पदाधिकारी अपने कार्यों का निर्वहन ठीक रूप से नहीं कर रहा है, अपने पद पर आसीन है लेकिन अपने कार्यों को नहीं कर रहा है, तो न्यायालय उस अमुक व्यक्ति को ऐसा कार्य करने के लिए आदेश जारी करता है। तो क्या कहलाता है? परमा आदेश। तीसरा है निषेधादेश। निचली अदालत, यदि निचली अदालत ने कोई आदेश दिया है या कोई निर्णय दिया है, इस तरह से समझ ले बच्चे, तो उस मुकदमे से या उस कार्रवाई से या उस निर्णय से हम संतुष्ट नहीं, ठीक, तो उसे ऐसा करने से रोकने के लिए हमारे पास सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय है। वह जो आदेश जारी जिला अदालत कर रही है बच्चों, उसको रोकने के लिए उच्च और उच्चतम न्यायालय हैं, वह उसे ऐसा करने से रोक सकती है। आगे उत्प्रेषण रिट, इसमें क्या है? यदि निचली अदालत अर्थात जिला अदालत भी हो सकती है और उच्च न्यायालय भी हो सकता है, यदि वह कोई भी ऐसा कार्य कर रही है जो उसके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती है, तो उसमें क्या कर सकता है न्यायालय? उसमें न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है और उसको रिट जारी कर सकता है और उस अधिकारी को दूसरी अदालत में भी हस्तांतरित कर सकता है, उसको ट्रांसफर भी कर सकता है। अंतिम अधिकार परीक्षा। जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी अधिकार नहीं है, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा उसे उसके पद से ऐसा कार्य करने से रोक सकती है। देखो,
कभी कभी क्या है कि राजनीतिक पार्टियां जो हैं किसी पद का दुरुपयोग करती हैं, अर्थात उस पर यदि किसी अयोग्य व्यक्ति को निर्वाचित कर दिया गया है या हो गया है, या सरकारी विभाग में भी ऐसा संभव हो सकता है, तो न्यायालय के पास अधिकार है कि वह उस पद पर बच्चों कार्य करने से अमुक व्यक्ति को रोक सकता है। ठीक, अब इन अधिकारों को हम सुरक्षा के लिए, इन अधिकारों की रक्षा के लिए बच्चों हम न्यायालय की शरण में जाते हैं। इसके अलावा कुछ राष्ट्रीय आयोग भी बनाए गए हैं बच्चों, जिसमें राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित या SC/ST आयोग। ठीक, तो ये क्या है, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, दलितों पर जो बच्चों उत्पीड़न होते हैं उनके लिए कुछ संगठन भी बनाए गए हैं। न्यायालय के साथ साथ कुछ ऐसे संगठन भी बनाए गए हैं जिसमें अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, SC/ST आयोग, ठीक, ये उनसे संबंधित जो व्यक्ति हैं उन पर होने वाले अत्याचारों के बारे में भी सुनवाई करते हैं, अर्थात उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए ऐसे कुछ संगठन भी बनाए गए हैं। इसके अलावा बच्चों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन भी किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये चैप्टर जहाँ तक हमने पढ़ाया विशेष रूप से मूल अधिकार हमारे आज कंप्लीट हो चुके हैं और अच्छे से आपको तैयार हो गए होंगे। इस वीडियो को बच्चों आप, इस चैप्टर की वीडियो को आप बार बार बाद में भी देख सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के बाद भी आप उसको YouTube के माध्यम से या अपने ग्रुप के माध्यम से बार बार देखें, क्योंकि ये चैप्टर आपको आने वाले समय में बार बार काम आएगा। इसी आशा के साथ आज का जो चैप्टर है, हमारा टॉपिक है, वो समाप्त होता है। धन्यवाद।